नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रेशर। पहले हम प्रेशर का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम करेंगे एमसीक्यू। हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना अच्छे से वो कंसेप्ट ग्रैब करा है। देखिए, प्रेशर के रिलेटेड आपको एमसीक्यू हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें मिल जाएंगे। हम कई बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट अच्छी तरह नहीं आता है। तो पहले करते हैं हम कंसेप्ट। तो सबसे पहले प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपने ये फार्मूला अपने माइंड में रखा हुआ है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि शार्प नाइफ कैसे इजीली जो है वो चीज़ों को काट देता है। तो देखिए, ये है आपका प्रेशर का फार्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। शार्प नाइफ क्या करता है कि उसकी जो शार्प साइड है वो कॉन्टैक्ट एरिया को डिक्रीज कर देती है। तो अगर आपका जो एक एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो ये रेशो जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो चीज़ें हैं वो आसानी से कट हो जाएंगी। तो इस कंसेप्ट से हमने क्या सीखा कि अगर हम कॉन्टैक्ट एरिया डिक्रीज कर दें तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं कि प्रेशर लिक्विड में कैसे होता है। देखिए, अगर आप कोई भी ओपन पोर्ट लेते हो तो जो आप स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो लिक्विड के शेप, टोटल मास या सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो भी प्रेशर होगा वो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे एक प्रेशर का फार्मूला देखिए, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये है रो जी एच। रो होता है डेंसिटी कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, जी है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है आपकी डेप्थ। देखिए, इस फार्मूले से आपको क्या सीखने को मिलेगा, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी और डेप्थ के, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी और डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। तो देखिए, अगर आप लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर आप लिक्विड की डेप्थ इंक्रीज कर दोगे तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो तो ऊपर वाले फ्लोर में जो पानी का प्रेशर है वो कम क्यों आता है। तो क्योंकि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है। तो जो नीचे वाला फ्लोर होगा उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी ऊपर वाले फ्लोर की कंपैरिजन। इसीलिए जो नीचे वाले फ्लोर पे पानी की आउटलेट है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज कंपैरिजन विद द टॉप फ्लोर। देखिए, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो डैम का बॉटम है वो थिक क्यों होता है जब हम कंपेयर करते हैं उसके टॉप को। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्थ के इंक्रीज होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अगर डैम के नीचे वाली साइड पे ज़्यादा प्रेशर है तो हमें नीचे वाली साइड ही ज़्यादा थिक रखनी पड़ेगी उस प्रेशर को झेलने के लिए। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड में प्रेशर जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसको डिफाइन करा है पास्कल लॉ के थ्रू। पहले पास्कल लॉ को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में कोई भी स्टैटिक प्रेशर लगाया जाता है तो जो प्रेशर लगता है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल लगता है। एक और कंसेप्ट बताया कि जो भी स्टैटिक प्रेशर किसी भी फ्लूइड के ऊपर लग रहा है, अगर वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो जो प्रेशर लग रहा है वो राइट एंगल पे लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। ये भी आप अपने कंसेप्ट अपने माइंड में रखिए, ये आपको काम आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे मैंने आपको शो करा हुआ है हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। अगर हम हाइड्रोलिक जैक गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं तो गाड़ी आसानी से उठ जाएगी ऊपर। तो मैं बता दूँ ये कैसे होता है। देखिए, यहाँ हम मानते हैं कि जो फोर्स है F1 है और एरिया A1 है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्रेशर जो कन्फाइंड लिक्विड में है वो सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो P हो गया आपका कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे आपका जो फोर्स है वो F2 और एरिया A2 है। तो हम पहले लगाते हैं कि आपका जो F1 है वो इक्वल टू P A1 और F2 जो है वो होगा P A2। यहाँ पे जो प्रेशर है वो इक्वल है। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएं तो हम क्या बोलेंगे इसको कि P इज इक्वल टू F1 बटा A1। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू F1 बटा A1 A2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो एरिया A2 है वो बड़ा है, इस वजह से क्या होगा, जो F2 है वो F1 से ग्रेटर होगी क्योंकि इसका जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो F2 जो होगा वो F1 से बड़ा होगा। अभी आपको पता चलेगा कि हम एक साइड पे कम फोर्स लगा के दूसरी साइड पे ज़्यादा फोर्स ले सकते हैं। ऐसे काम करता है हाइड्रोलिक जैक। ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब लास्ट कंसेप्ट कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, जो एयर है वो हम सब पे एक पर्टिकुलर प्रेशर डालती है। तो हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करता है। एक होता है फोर्टीन्स बैरोमीटर, ये लैब में यूज़ करा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रेशर की रीडिंग लेता है, इस वजह से इसको लैब में यूज़ करा जाता है, फोर्टीन्स बैरोमीटर।
और एक स्मॉल पोर्टेबल बैरोमीटर होता है जिसको बोलते हैं हम एंड्रॉयड बैरोमीटर। इसमें कोई भी लिक्विड नहीं होता है। एल्टीमीटर को यूज़ करा जाता है एल्टीट्यूड मेयर करने के लिए। ये कैलिब्रेटेड एंड्रॉयड बैरोमीटर ही है जिसको हम एल्टीमीटर की तरह यूज़ करते हैं। ये हो गए आपके कितने तरह के आपके बैरोमीटर्स हम यूज़ करते हैं। और एक प्रश्न बार बार इस चीज़ पे पूछा जाता है कि अगर बैरोमीटर की हाइट ग्रेजुअली फॉल करती है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है। तूफान आने की वजह से क्या होता है कि बैरोमीटर की जो हाइट है वो कम हो जाती है, गिर जाती है। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी से ग्रैब कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले एमसीक्यू मैं करवाने वाला हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह आ गए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो हम पहला एमसीक्यू करते हैं कि ब्लंट नाइफ से चीज़ों को काटना क्यों मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बोला, जो शार्प नाइफ होता है वो एरिया कम करता है, प्रेशर बढ़ाता है। जो ब्लंट नाइफ होता है वो एरिया को इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। इसी वजह से जो है वो चीज़ें काटने में डिफ़िकल्टी आती है ब्लंट नाइफ से। तो इसमें देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ब्लंट नाइफ डिक्रीजेज द प्रेशर फॉर द गिवन फोर्स। तो आपका जो आंसर है वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर इन द लिक्विड एट द गिवन डेप्थ बिलो द सरफेस। अगर हम किसी भी गिवन डेप्थ के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो क्या होगा। तो पास्कल आपको याद है, अगर हम किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएं तो जो प्रेशर होगा वो सेम होगा इन ऑल डायरेक्शन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये आपका पास्कल लॉ कहता है। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन। अगर हम किसी भी लिक्विड टैंक के बॉटम के ऊपर प्रेशर मेजर करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको सीधा फार्मूला याद होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो डेंसिटी है तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो वो भी डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस ये इस फार्मूले में नहीं है, तो आपको जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड का मतलब है डेप्थ एच। तो आपका जो राइट आंसर है कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो है एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। इस फार्मूले से आपका ये आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर एट सी लेवल इज ड्यू टू। सी लेवल पे अर्थ का जो एटमोसफेयर का प्रेशर है वो किस वजह से है। तो वो है आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर एटमोसफेयर। इस वजह से आंसर नंबर डी आपको करेक्ट है। वहाँ पे जी आता है ना फार्मूले में, तो आपको सीधा ऑप्शन लगाना है जी, बाकी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द रेट ऑफ लीक फ्रॉम होल इन ए टैंक इज़। अगर हम किसी लिक्विड टैंक के डिफरेंट पोजीशन के ऊपर होल बना दें तो किस पोजीशन के ऊपर जो है वो रेट ऑफ लीक ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है बॉटम के ऊपर। तो जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसकी डेप्थ के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ लीक होगा वो बॉटम के ऊपर होगा। तो नंबर ए ऑप्शन आपका मोर इफ सिचुएटेड नियर दी बॉटम, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। P इज इक्वल टू रो जी एच। आपकी डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है तो आपका रेट ऑफ लीक भी बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि कोई भी अगर आइडियल लिक्विड किसी भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से बह रहा है जिसका वेरिएबल डायमीटर है तो प्रेशर किस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा लो होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो प्रेशर होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आपका जो आंसर होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी, वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा लो होगा। तो आपका आंसर नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी भी वेसल के अगर बॉटम पे आप प्रेशर मेयर करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, आपको सीधा फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सरफेस एरिया, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोलिक प्रेस का जो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कौन सा होता है। तो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है हाइड्रोलिक जैक की, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल्स प्रिंसिपल। प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद। लिक्विड में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, डेंसिटी बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, डेप्थ बढ़ाओगे या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैंने पहले ही फार्मूला बताया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो आसानी से हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कितनी आसानी से सारे हमारे प्रश्न हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय माउंटेनियर एंड द पायलट्स टू मेयर प्रेशर। तो माउंटेनियर और जो पायलट होते हैं वो हाइट के ऊपर होते हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा 14 आपका लैब में यूज़ होता है। सिंपल बैरोमीटर हम वैसे यूज़ कर, मैनोमीटर आपका गलत आंसर है। तो एंड्रॉयड जो बैरोमीटर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैलिब्रेटेड एंड्रॉयड बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं हाइट्स के ऊपर, जिसको हम बोल देते हैं एल्टीमीटर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर बैरोमीटर की हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करेगा। तो अगर फॉल कर जाए तो वो स्टॉर्म को इंडिकेट करेगा, अगर बढ़ जाए तो वो फेयर वेदर को करेगा। कमिंग ऑफ फेयर वेदर विल बी इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज इन हाइट ऑफ बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर का यूनिट क्या है। देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे हम प्रेशर को पास्कल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेशर कुकर जो कुकिंग है उसको फास्टर कैसे बनाता है। तो ये मैंने एक वैसे डिटेल वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हो। तो इसका आपको आंसर है हायर टेम्परेचर इज अटेन्ड फॉर कुकिंग। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से क्या होता है वो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपका आंसर नंबर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइट्स के ऊपर जाके हमें सांस लेने में तकलीफ़ क्यों होती है। क्योंकि वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो कम होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट बढ़ा दें तो प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर मैंने आपको बताया था वेट डिवाइडेड बाय एरिया, अगर वेट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो आपका आंसर नंबर है ए। लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे। कॉन्टैक्ट का एरिया बढ़ा देंगे, कॉन्टैक्ट का एरिया कम कर देंगे, जो एरिया को हम कुछ भी नहीं करेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने शार्प नाइफ वाली एग्जांपल अच्छे से समझ ली है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम एरिया डिक्रीज़ करते हैं। तो आपका आंसर नंबर बी ठीक होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर एरिया डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एरिया को डिक्रीज़ करना होगा। तो एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट डिक्रीज। नाउ होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो आप आसानी से अटेंड कर पाओगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो थैंक यू वेरी मच।